हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग जो दुमका जिला में जो चौकीदार का भर्ती आया है उससे जो संबंधित क्वेश्चन होगा उसको मैं यहाँ पर करने का प्रयास करूंगा। और दुमका जिला से आपका जेएसएससी के अंदर जो भी एग्जाम होता है उसमें भी आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मतलब हर जिला से आपका क्वेश्चन को टच किया जाता है। तो ये आपका जेएसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और चौकीदार के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुमका जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले हम लोग अगर प्रमंडल देखें तो झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और आपका एक संथाल परगना। ठीक है, परगना। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। तो दुमका जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो आपका दुमका जिला संथाल प्रमंडल के परगना यानी संथाल प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर कुछ जानकारी का बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपका 7 जिला आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपका दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपका 5 जिला आता है। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आपका 3 जिला आता है। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आपका 3 जिला आता है। और संथाल परगना के अंतर्गत आपका 6 जिला आता है। ऐड कर लीजिए। 7 5 12, 3 18, 3 21, 7 5 12, 3 15, 15 3 18 और 18 6 24। तो झारखंड में आपका कितना जिला है? 24 जिला है। अब उत्तरी छोटा अगर विस्तार से देखें क्योंकि ये जेएसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला कौन कौन सा है ये हम लोग देखते हैं। पहला हो गया चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद। 1 2 3 4 5 6। गिरिडीह, धनबाद और आपका एक कोडरमा। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं तो आपका रांची, आपका खूंटी, आपका लोहरदगा, आपका गुमला और आपका सिमडेगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जिला हो गया। अब ये क्या था? ये दक्षिणी छोटा नागपुर का था। और ये उत्तरी छोटा नागपुर का 7 जिला। अब पलामू में आते हैं तो पलामू में 3 जिला है। आपका पलामू, लातेहार और आपका गढ़वा। कोल्हान में आते हैं तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरायकेला खरसावां कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। फिर संथाल में देखते हैं। संथाल में आपका 6 जिला है। दुमका, देवघर, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। जो संथाल परगना में कितना जिला है? तो 6 जिला है। अब अगर संथाल परगना का बात करते हैं तो संथाल परगना में 6 जिला है। तो छवो जिला का अगर स्थापना का बात करते हैं, गठन कब हुआ था, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपका 7 जिला। अब यहाँ पे ये भी हो जाता है कि उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो हजारीबाग में। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में। आपका पलामू का कहाँ है? तो आपका मेदिनीनगर, मेदिनीनगर। कोल्हान का कहाँ है? तो आपका चाईबासा। संथाल परगना का कहाँ है? तो आपका दुमका, जो झारखंड की उपराजधानी है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट जो तथ्य है वो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दुमका जिला का स्थापना कब की गई? तो दुमका जिला का स्थापना आपका 1855 में की गई थी। अब
दुमका जिला तो किसके अंतर्गत आता है, कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत, तो संथाल परगना के अंतर्गत। संथाल परगना के अंतर्गत कितना जिला है, 6 जिला है। दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़। अब इसका स्थापना देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है जेएसएससी में। दुमका का स्थापना 1855, देवघर का 1983, जामताड़ा का, जामताड़ा तो आपका झारखंड बनने के बाद आपका जामताड़ा का गठन हुआ था, तो 2001, गोड्डा का 1983, साहेबगंज का, साहेबगंज का 1983 और पाकुड़ का 1994। 1994 में कार जिला का गठन हुआ था आपका झारखंड में, आपका वो कोडरमा। ठीक है, कोडरमा का भी आपका 1994 में हुआ था गठन। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब अगर पूछ दे कि झारखंड, जब झारखंड का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड का गठन होने के पहले कितना जिला झारखंड में था, तो 18 जिला था। झारखंड गठन के बाद आपका कितना जिला का निर्माण हुआ, मतलब कितना जिला का गठन हुआ, तो 6 जिला का आपका गठन हुआ। ठीक है, आपको कौन कौन सा 6 जिला है, आपका 6 जिला तो आपका 2007 में आपका ये रामगढ़ और खूंटी का गठन हुआ, 2 जिला हो गया। एक आपका जामताड़ा हो गया, जामताड़ा हो गया, एक आपका जामताड़ा, एक आपका लातेहार, एक आपका सिमडेगा और एक आपका हो गया सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह के झारखंड का जब गठन हुआ उसके बाद उस समय कितना झारखंड के पहले झारखंड गठन के पहले कितना जिला था, 18। झारखंड गठन के बाद टोटल कितना जिला है, 24। लेकिन उसके बाद कितना जिला का गठन हुआ, तो 6 जिला आपका रामगढ़, खूंटी, जामताड़ा, लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने करा दिया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, दुमका जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो दुमका जिला का मुख्यालय आपका दुमका में है। दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है, दुमका जिला का जो क्षेत्रफल है वो पूछा है, तो दुमका जिला का क्षेत्रफल आपका 3761 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर यहीं झारखंड का अगर क्षेत्रफल पूछ दे, झारखंड का क्षेत्रफल आपका 79.714 वर्ग किलोमीटर है, ये झारखंड का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का कुल जनसंख्या कितना है, तो दुमका जिला का कुल जनसंख्या कितना है ये पूछा है, तो दुमका जिला का कुल जनसंख्या आपका 13,21,442, ये आपका दुमका जिला का जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार। अगर अभी झारखंड में पूछे, तो झारखंड में अभी वर्तमान में 3.5 करोड़ है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो 3,29,00,000 कुछ है। ठीक है, तो ये आपका झारखंड की जो जनसंख्या है वो आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है ये पूछा है, तो इसका सबसे पहले आंसर देखते हैं, तो 351 है। अब अगर हम लोग बात करें झारखंड का, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका 414, 414 आपका मतलब जनसंख्या घनत्व तो क्या है कि व्यक्ति मतलब व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रह रहे हैं, ये आपका जनसंख्या घनत्व को बताता है। तो यह हो गया आपका 414, आपका झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व आपका 414 है। और अगर पूछ दे कि झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला में है, तो वो आपका हो जाएगा धनबाद। सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला में है,
तो धनबाद में है। धनबाद में कितना है, तो आपका जो जनसंख्या घनत्व है आपका 1316। कहाँ झारखंड में, मतलब पूरा ओवरऑल देखें 414 है, लेकिन सिर्फ हम लोग अगर धनबाद में देखें तो आपका 1316, मतलब 1 किलोमीटर में 1316 व्यक्ति रहते हैं। ये आपका हो गया। अब अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला में है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका कौन सा जिला में है, तो आपका वो सिमडेगा जिला में है। ठीक है, वहाँ कितना है, तो 159, मतलब 1 किलोमीटर में 159 व्यक्ति वहां पर रहते हैं। तो ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट जो हो गया वो मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का लिंगानुपात क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो दुमका जिला का लिंगानुपात है वो कितना है, तो आपका है 977। अब लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, ये आपका लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, तो अगर झारखंड में देखें तो झारखंड में जो लिंगानुपात है, झारखंड में लिंगानुपात कितना है, तो 949 है। ठीक है, अब अगर सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये आपका झारखंड जो एसएससी वगैरह में पूछ सकता है, लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वाला जिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका हो गया पश्चिम सिंहभूम। वहाँ कितना है, तो 1005, मतलब 1000 पुरुष में आपका 1005 महिलाएं हैं। न्यूनतम देखें, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला अगर देखें तो वो हो गया आपका धनबाद। वहाँ कितना है, तो 909, मतलब 1000 पुरुष में 909 महिलाएं। तो ये आपका लिंगानुपात से संबंधित जो क्वेश्चन हो गया वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की साक्षरता दर कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो आपका हो गया 61.01, इसका आंसर हो गया। अगर हम लोग झारखंड का देखें तो 66.40% आपका झारखंड का लिंगानुपात है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछे, लिंगानुपात वाला जिला, तो आपका हो गया वो सॉरी, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। अगर लिंगानुपात पूछे तो आपका हो गया क्या, पश्चिम सिंहभूम। और साक्षरता हो गया रांची। न्यूनतम पूछे तो आपका हो गया पाकुड़। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दुमका जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया 1। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं, तो दुमका जिला के अंतर्गत आपका 1 अनुमंडल है। अभी झारखंड में अनुमंडल कितना है टोटल, तो झारखंड में आपका अनुमंडल 45 है। सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला अगर पूछे तो आपका गिरिडीह हो जाएगा। कितना अनुमंडल है वहाँ, 4 अनुमंडल। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दुमका जिला के अंतर्गत आपका कितने प्रखंड हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो वहां पे दुमका जिला में 10 प्रखंड है। और अभी अगर टोटल बात करें तो आपका 264 प्रखंड है झारखंड में। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर पहले हम लोग देखते हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र है। कितना, 4। अगर विधानसभा देखें तो झारखंड में आपका विधानसभा का जो निर्वाचित है वो आपका कितना सीट है, 81 है। 81 में भी डिवाइड है आपका एसटी, आपका एससी और आपका जनरल। एसटी का जो सीट है, अगर हम लोग जनरल का पहले देखें तो 44 सीट आपका रिजर्व है जनरल के लिए।
आपका 28 सीट आपका रिजर्व है एसटी के लिए, और आपका 9 सीट आपका रिजर्व है एससी के लिए। नॉट 17, 4, 21, 2, तो 4, 6, 8, ठीक है, 81 यहाँ पे आपका अगर ऐड कीजिएगा तो 81 निर्वाचित जो सीट है झारखंड में वो हो गया। अगर लोकसभा का बात करें तो लोकसभा में झारखंड से कितना सीट है? 14 सीट है, ठीक है। तो इसमें भी डिवाइड किया गया है, 8 आपका जनरल के लिए है, 1 आपका एससी के लिए है और 5 आपका एसटी के लिए है। यह भी इम्पोर्टेंट है। और राज्यसभा में जो झारखंड का सीट है वो आपका 6 है, तो टोटल सांसद का सीट कितना है? 20 है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दुमका जिले में होकर प्रभावित होती है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर सबसे पहले हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी, मयूराक्षी नदी तो आपका देवघर से निकलती है, लेकिन प्रभावित आपका दुमका जिले में भी होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सभी। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के दुमका जिले में स्थित है? मसान बांध, पारा झरना, तपा तप पानी, जलकुंड, तो उपयुक्त में से सभी आपका दुमका जिला में स्थित है। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल दुमका जिले में है? तो बासुकीनाथ तो दुमका जिला में है, छोटे नाथ की मूर्ति, ये दोनों आपका दुमका जिला में स्थित है। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय स्थल दुमका जिला में है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय आपका दुमका जिला में स्थित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद अगर देखें तो ये आपका कहाँ है? तो ये आपका रांची में स्थित है। बिरसा कृषि भी देखें तो ये भी आपका रांची में स्थित है। नीलांबर पीताम्बर देखें तो ये आपका पलामू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झुमका जलकुंड निम्न में से किस जिले में है? तो झुमका जलकुंड निम्न में से दुमका जिले में। दुमका स्थित इनमें से किस स्थान को मंदिरों का गांव की संज्ञा दी गई है? तो मलूटी को। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड वगैरह में पूछ सकता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मलूटी। दुमका स्थित मलूटी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गुप्त काशी के नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है मलूटी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दुमका के मलूटी गांव में इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? यह भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो आपका मोलिछा का जो मंदिर है वो आपका यहाँ पे स्थित है, और भद्रकाली मंदिर तो आपका चतरा जिला में स्थित है, इटखोरी में। चलिए, जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ कराया। ये आपका झारखंड पेपर में भी इम्पोर्टेंट मतलब बोल सकते हैं क्वेश्चन वगैरह अगर डिस्ट्रिक्ट से पूछेगा तो यहाँ से आ सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।